अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुशामदीद। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, एक दिन का गैप पड़ा, मुझे तो उम्मीद थी कि पीएमडीसी जो है कुछ अपडेट कर देगी, लेकिन डिसाइड कर लेगी, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वो गैर वाज़ेह है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? क्या होने जा रहा है? वो डिसाइड, पहली बात तो जिस तरह हमने बताया था कि इनको बाद में याद आता है, तो वो अब नज़र भी आ रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा इनको समझ आना शुरू हुआ है और जो है ना नौयत का कि ये क्राइसिस की तरफ जा रहा है। बाकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऐसा ही लग रहा है कि मतलब कि दो तरह की आवाज़ें आ रही पीएमडीसी के अंदर से भी। एक जो कि ये कह रहे हैं कि जो एज इट इज़ जैसे हमने पॉलिसी बनाई हुई थी वैलिडिटी की, उसी को चलने दें, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जिस तरह आपको बताइए कि इस साल का एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो वो पॉलिसी नहीं अब रह सकती। अगर वो पॉलिसी रखेंगे तो फिर जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए मसाइल होंगे। तो लेटेस्ट तो यही है, बाकी अभी कोई डिसीजन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई उन्होंने कोई नोटिस वगैरह या कोई इस तरह की पॉलिसी रिलेटेड कोई चीज़ बताई है। फ़िलहाल तो यही चल रहा है। अच्छा, वो बलूचिस्तान वाले बच्चों ने भी कुछ एहतजाज वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, उसके बाद मेरे ख्याल में उनकी वो जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह वो उनकी वेबसाइट पे बुलान मेडिकल कॉलेज की आ गया है। दूसरी जानिब सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो यूएचएस को भी अप्रोच कर रहे हैं, प्लस जैम्बो को भी कर रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि जो क्वेश्चंस के अंदर कोई गलतियाँ वगैरह के अंदर थी, उस हवाले से कर रहे हैं। और उनका स्टांस यही है कि अगर ये लोग नहीं सुनते तो फिर उनको हम लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें अगर लेट्स से कि अगर मिसाल के तौर पर ये इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं लगता या रिलेटिव मार्किंग नहीं होती, हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि क्या सूरत हाल बन सकती है, ज़रा अब आगाह करें कि हो क्या सकता है। रिलेटिव मार्किंग नहीं रखती या एज इट इज़ जो पॉलिसी इन्होंने बताई हुई है, जो पिछले साल की वैलिडिटी वो रहती है, जी तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है। उसमें दो तीन किस्म के सिनेरियोज हैं। वो सिंपल ऐसे है कि देखें, लास्ट ईयर ऑब्वियसली आपको पता है कि बीडीएस का मेरिट एमबीबीएस से कम होता है, ठीक है जी। अगर तो वैलिडिटी रहती है तो जो लोग बीडीएस नहीं करना चाहते थे या एमबीबीएस में इंटरेस्टेड थे, अगर वो दोबारा अप्लाई करते हैं तो वो सारे एमबीबीएस की सीट्स ले जाएंगे इस साल। अच्छा, तो बीडीएस वाले अच्छा, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पिछले साल की बीडीएस की सीट्स सारी जाया जाएंगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो सीट्स फिर फिल नहीं हो सकती। अच्छा, ये अभी तक किसी ने नहीं इस तरह उसको किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सीट हैं और आपको पता है कि अगर वो छोड़ देते हैं सीट तो उसके बाद सीट्स फिल नहीं हो सकती, ठीक है। वो इस साल देखें, वो जो चाहता है एमबीबीएस करना चाहता है और उसको एक साल जाया भी करना पड़ेगा, तो जिनको शौक है वो कर लेंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के वो बच्चे के जो बिल्कुल पॉइंट्स के या मार्जिन से पिछले साल रहे थे, जी ठीक है जी, उनके लिए भी ये खुला चांस होगा कि वो दोबारा अप्लाई करें। सीधी सी बात है, अगर आपका इस साल गवर्नमेंट में हो रहा हो, ठीक है, आपको एक साल जाया करना पड़े, लेकिन उसके निस्बत अगर आप देखें आपकी फिर भी 4 साल की फीस 80 लाख बचती हो, तो कौन नहीं छोड़ेगा? तो ये प्राइवेट वालों के लिए भी एक क्राइसिस होगा कि उनके स्टूडेंट्स जो है वो चले जाएंगे, तो 4 साल के लिए उनकी भी सीट्स और जो फीस है वो जाया जाएगी। इसी तरह जो बीडीएस कर रहे होंगे वो बच्चे भी अगर दोबारा अप्लाई करके, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि अगर ये रिलेटिव मार्किंग नहीं होती बिल्कुल, तो और इक्विवेलेंस फार्मूला वगैरह अगर लेट्स से कि नहीं आता तो ये तो एक बहुत ही बड़ा, हमारी सोच से भी बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है। और यानी कि उसका नुकसान प्राइवेट सेक्टर को भी होगा, पब्लिक सेक्टर में जो इवन पब्लिक सेक्टर को भी हो सकता है। कई बच्चे जो सेंट्रल पंजाब के साउथ पंजाब में गए हैं दूर की वजह से, जिनको दूर मिलती है, इस साल मेरिट कम होता है तो वो दोबारा अप्लाई करके कहीं करीब आ जाएंगे। लेट्स सपोज जो लाहौर के बच्चे हैं जो बैठे हुए रहीमियार खान बैठे हुए हैं या डेरा गाजी खान बैठे हुए हैं, वो अगर इस साल अप्लाई करें दोबारा, उनका तो आराम से चले, लाहौर ना भी है, इर्द गिर्द गुजरांवाला आ जाए, फैसलाबाद आ जाए, नारोवाला आ जाए, सियालकोट आ जाए, तो वो उठ के वहां पर भी आ सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो अभी डिस्कशन हो रही है ये तो हो रही है कि अगर रिलेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, अगर हो जाती है कोई इक्विवेलेंसी फार्मूला लग जाता है, उस सूरत में अब जो लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं
उनका क्या कसूर है कि वो बेचारे इतने नंबर लेने के बावजूद भी 94% अबव नंबर लेने के बावजूद भी वो बेचारे ना पिछले साल सीट सिक्योर कर सके और इस बार भी आपने उनकी अच्छा, मैं सिंपल सी बात कहूँ, मतलब एक थोड़ी कड़वी बात है कि जिन बच्चों ने 94% अगर पिछले साल सिक्योर किए हैं ना, वो इस वजह से भी देखें पेपर आसान था, आप माने या ना माने, ठीक है। अगर मेरे ख्याल में तो अगर हम ये जो था 3 साल की वैलिडिटी वाला शोशा ना छोड़ते, अगर बच्चे इतने मतलब कि इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने इस साल भी क्वालिफाई अच्छे मार्क्स ले जाने थे। तो ये बात जो है ना, अगर कोई कह रहा है कि हमने पिछले साल 94% लिए हुए हैं तो उसकी बेस पे हमें इस साल भी दाखिला मिले, ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि इस साल का पेपर मुश्किल था, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे इस साल जो मेरिट में 92% पे आया है तो वो बच्चा कम है पिछले साल के 94 वाले से सिर्फ इस वजह से कि जी पिछले साल पेपर आसान था, इस साल मुश्किल था, तो ये बात गलत है, हजम नहीं होती, ये नहीं ये। अच्छा, जिस तरह आपने पहले, ये ना एक लॉजिकल बात नहीं ना है कि सिर्फ इस वजह से अगर वो पिछले साल आसान पेपर में हम 94 ले गए हुए हैं या 93 ले गए हैं और इस साल जो थोड़ा मुश्किल पेपर था उसमें जो 92 वाला है तो उसके ऊपर आपको प्रेफर किया जाए, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है। अगर 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 93 वाले ने अगर वो मेहनती था और इतना उसके साथ लग नहीं उसके काम भी कर वो उसने इस साल दोबारा दिया हो, इंशाल्लाह उसका हो जाएगा। ये मुझे थोड़ी लॉजिकल बात, कड़वी बात भी है। मुझे पता है कि पिछले साल जिन्होंने 94% लिए थे उनका एक बड़ा था कि उनका एडमिशन हो जाएगा। मेरे साथ भी ये हुआ था 2019 में, जब पेपर आसान आया था और मेरिट 88 से उठ के डायरेक्ट 92 पे गया था, ठीक है। तो मैं भी जब कंपेयर करता था अपना मेरिट पिछले साल से तो मुझे ये लगता था कि मैं आराम से लाहौर के किसी कॉलेज में एडजस्ट हो जाऊँगा। तो ये कड़वी चीज़ थी, लेकिन मुझे आइडिया था कि पेपर आसान है बहुत भी, अगर मतलब कि अगर मेरिट ऊपर जाएगा तो मेरा एडमिशन में मतलब BDS नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करके इसी बात पे रहता और मैं कहता कि नहीं जी मेरा पिछले साल के से कंपेयर करें तो मैंने उधर ही जाना है, इस तरह पॉसिबल नहीं था। वही सिनेरियो इस दफ़ा फिर हो रहा है, लेकिन वो समझे कि उल्टा हो रहा है कि पिछले साल वाले बच्चों का आसान था, इस साल वालों का मुश्किल था। अच्छा, ये पहले एक दफ़ा लग चुका है ये फार्मूला 2022 में ये लगा था जब यही इसी तरह के मसले मसाइल, कोरोना वाला सिनेरियो भी था ना, कुछ इससे रिलेटेड भी था, आपको अगर याद हो, जिसमें FSC के बच्चों के पूरे मार्क्स भी थे 1100 में से 1100। तो फिर उसका भी था कि नेक्स्ट, क्योंकि वो ऑनलाइन वाला सिनेरियो था उसमें फिर उन्होंने रिलेटिव वाला किया था। तो लेकिन ये था कि उस टाइम पे थोड़ा पॉलिसी पहले ही पता थी। इस दफ़ा जो है आपको पता है कि एक तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल का भी सिनेरियो डिफरेंट है। अगर आप देखें 190 प्लस पिछले साल ऑलमोस्ट 3000 थे, इस साल 180 में से 170 प्लस जो है ऑलमोस्ट 800 कुछ है। तो ये फ़र्क भी आ रहा है, इसलिए रिलेटिव मार्किंग अगर तो मेरे ख्याल में ये मिनिमम जो है, अगर आप कह लें कि मिनिमम बराबरी वाला सिनेरियो करना है तो रिलेटिव मार्किंग की सूरत में होगा, नहीं तो फिर अगर आप वही पॉलिसी रहने देते हैं तो इस साल वाले बच्चों को नुकसान ज़्यादा होगा। यानी कि वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लग रहा है फार्मूला कोई लग जाएगा, क्योंकि लॉजिकल बन रही है। बेशक लास्ट ईयर वाले बच्चों को ये बात बुरी लग रही होगी बिल्कुल, लेकिन एज पर जो कंडीशन है, जो इस वक्त हालात हैं, यानी कि करंट सिचुएशन है, उसके अंदर अगर ये ना किया गया, ये पहले किसी ने इसके बारे में ये सोचा या बिल्कुल भी नहीं किया होगा। बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ ना, आपका चूंकि आपकी फील्ड है, आपकी नज़र हर तरफ है, यानी कि बच्चों डॉक्टर साहब की जिस तरह आपने बातें सुन ली हैं कि अगर रिलेटिव मार्किंग नहीं होती तो लास्ट ईयर की जो सीट्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर में थी, BDS में थी, इवन के पब्लिक सेक्टर में भी कई सीट्स जो हैं वो अगर हम लोग कोई रिलेटिव मार्किंग नहीं करते तो वो जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे वो भी अपनी सीट्स छोड़ के कॉलेजेस चेंज कर सकते हैं। कोई बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, और अपनी लाइफ ईजी रखना चाहता है। जी सीधी सी बात है, अगर लास्ट ईयर वाला कोई रेसिप्रोकल में बुलान बैठा होगा या खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी बैठा होगा, वो कहेगा मैं अपने घर के करीब आऊँ, बेशक मुझे साल ज़ाया करना पड़े, ठीक है, बेशक किसी और की सीट जाती रहे, मैं अपने आप को सिक्योर करूं। बात तो सीधी सी ये है। ये तो फिर वही बात है कि अगर ना किया गया तो ये तो बहुत बड़ा, यानी कि देखिए सीट ज़ाया जाएंगी इस तरह,
पब्लिक सेक्टर की भी जाया जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर की भी जाएंगी, बीडीएस की भी, एमबीबीएस की भी जाएंगी, बीडीएस की भी जाएंगी और प्राइवेट में भी जाएंगी। चलें बच्चों, होपफुली कोई अच्छा सोल्यूशन निकला जाए ना, पहले देखनी चाहिए थी। जी 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 ये आपके जिस पहले हमने डिस्कस भी किया कि ये पॉलिसी वालों को पहले डिस्कस करना चाहिए था, उनके ज़हन में ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है चूंकि ये पाकिस्तान है, ये जब सर पे आती है तो तब इनको याद आता है कि वो वैसे हम मेरी समझ से बाहर है कि पीएमडीसी ये इदारा, माजरत के साथ अगर कोई जो पीएमडीसी में बैठे उनको बुरा लगे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इदारा किस तरह चल रहा है। ठीक है, पेपर अच्छा उन्होंने कंडक्ट किया, जो काबिल तारीफ़ चीज़ें वो ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ ये नज़र आ रहा है, सिनेरियो नज़र आ रहा है, और हम जैसे यानी कि बंदे, आप जैसा बंदा जो एक मिसाल के तौर पे एक सिस्टम से गुजरा हुआ है, वो पॉलिसी मेकर नहीं है, उसको ये चीज़ें नज़र आ गई थी वेल बिफोर टाइम, उसने देख ली थी कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, और हम इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे थे, और अब ये चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आती जा रही हैं। और सब जो लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं, अच्छा मुझे समझ नहीं आती, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें पीएमडीसी ने बच्चों को जो एमबीबीएस या बीडीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको टेंशन ना दी हो। हर साल इन्होंने टेंशन देने की रवायत जो है कायम रखी है। ठीक है, और इस साल भी ये जो अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर वही टेंशन वाला माहौल चल रहा है। होपफुली कोई ऐसा सोल्यूशन निकल आए कि दोनों तरफ का नुकसान कम से कम हो, ना रिपीटर्स को ज़्यादा कोई नुकसान हो और ना फ्रेशर्स को नुकसान हो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, ये इंफॉर्मेशन जो है, जितनी बातें डिस्कस हुई हैं, जो सिनेरियो डिस्कस हुआ है, जो मिसाल के तौर पे बातें इस वक्त पीएमडीसी के अंदर हो रही हैं, ये सारी अभी तक जो है कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, ना ही ये इसके मुतल्लिक कोई अभी तक चीज़ अनाउंस की गई है। ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका आउटकम क्या होता है और क्या रिजल्ट आता है, वो इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपको बता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।